हमारे खेत मैंने बेची, मेरे लीला राम को बेचो, मैंने मर्जी से बेची। कब्जो दी थी हमारी माँ ने, मैंने दो ही ने दी थी। मनासा विकासखंड की ग्राम पंचायत फोपलिया में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें बालीबाई पति स्वर्गीय रोडीलाल बलाई एवं राम प्रसाद पिता स्वर्गीय रोडीलाल बलाई निवासी फोपलिया तहसील मनासा के होकर दोनों द्वारा अपने अपने मालिकाना हक की 16-16 आरी जमीन लीला राम बलाई निवासी फोपलिया को बेच दी। वह दोनों पक्षों में लेन देन होने के पश्चात लीलाराम बलाई के नाम पर रजिस्ट्री भी विधिवत हो चुकी है। वह उक्त जमीन को लीलाराम बलाई को विक्रेताओं द्वारा कब्जा भी दे दिया गया है, जिस पर लीलाराम बलाई द्वारा वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल भी बोई गई है। उक्त भूमि के सर्वे नंबर 17, 20, 21 व 75 हैं। उक्त भूमि का नामांतरण लीलाराम बलाई के नाम होने की प्रक्रिया में था, पर सुरेश पिता रोडीलाल बलाई व संगीता बाई पति सुरेश बलाई निवासी फोपलिया द्वारा उक्त नामांतरण को खारिज करने हेतु आपत्ति लगाई गई है, जिसके कारण उक्त भूमि का नामांतरण निरस्त होकर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रकरण चल रहा है। वहीं लीलाराम बलाई की सर्वे नंबर 20 व 17 की लगभग 33 आरी जमीन पर खड़ी सोयाबीन की फसल पर सुरेश बलाई द्वारा कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर दिया गया है, जिससे खड़ी फसल नष्ट हुई है। वहीं बालीबाई व राम प्रसाद के कब्जे की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 15 में लगभग 5 आरी भूमि पर बोई हुई मूंग की खड़ी फसल पर सुरेश द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया है। उक्त भूमि पर 8 इंगल के खंभे व लगभग 70 फीट जाली लगी थी, जिसको भी सुरेश द्वारा उखाड़कर फेंक दिया है, जिसको लेकर लीलाराम, लालीबाई व राम प्रसाद द्वारा पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में उपस्थित होकर लिखित में शिकायत किया है। उक्त घटनाक्रम को लेकर पुलिस थाना कुकड़ेश्वर द्वारा जांच करते हुए उक्त प्रकरण को राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिया है। उक्त घटना को लेकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने व नामांतरण को लेकर सक्षम अधिकारी हेतु प्रकरण प्रेषित है। खबर की पड़ताल में सुरेश बलाई फोपलिया से उक्त मामले को लेकर जब चर्चा की गई तो सुरेश बलाई ने बताया कि हमारे नाम से झूठी रिपोर्ट की गई है, दवाई इन्होंने ही छिड़की है। विपक्ष द्वारा घर पर आकर मारपीट करने की कोशिश भी की गई है, जिसका मैंने पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में आवेदन व नीमच एसपी कार्यालय में भी आवेदन दिया है। मेरे द्वारा जमीन का बंटवारा नहीं होने से नामांतरण में आपत्ति ली गई है, जिसको लेकर कोर्ट में भी केस दायर कर रखा है। देखिए क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, क्या है वास्तविक सच्चाई। अगर विक्रेता ने अपने नामजद हक व कब्जे व मालिकाना हक की भूमि विक्रय की है तो अन्य व्यक्तियों को आपत्ति कैसे हो सकती है। क्या कहा उक्त भूमि के विक्रेता, क्रेता, गवाह व नायब तहसीलदार ने। कई नाम आपको? मेरा नाम बालीबाई, कैसा काम रो आप? फोपलिया। तो आपने आपको खेत करने में बेचोगी? हाँ, हमारे खेत मैंने बेचो, मेरे लीला राम को बेचो मैंने। लीलाराम कटर है वो मेरे गांव में, फोपलिया गांव में। अच्छा, जमीन कतरी थी आपकी? 16 आरी। तो पूरी 16 आरी आपने लीलाराम में बेच दी? हाँ, पूरी 16 आरी में लीला राम ने बेच दी। अच्छा, तो आपने कण के दबाव में इन तो नहीं बेची? नहीं बेची, मेरे मर्जी से बेची। अच्छा, तो वह जमीन आपकी थी है नहीं? हाँ, मेरी जी। कई नाम आपको? राम प्रसाद। पिताजी को नाम? रोडीलाल जी। कैसा काम रो आप? पोपलिया। अच्छा, पोपलिया में आपकी जो जमीन है आपने बेची? हाँ जी। कतरी जमीन थी? 16 आरी। 16 आरी जमीन कणे बेची? लीलाराम लीलाराम। पोपलिया। तो वह जमीन जो आपने बेची उनकी रजिस्ट्री करवाई थी? हाँ साहब करवाई दी, मैंने और हमारी माँ ने, बालीबाई ने, दो ही ने मदद कराई। अच्छा, तो दुई ने मलिन जमीन लीलाराम बलाई है बेची? हाँ साहब। अच्छा, कब्जो दी थी उन्हें? हाँ कब्जो दी थी हमारी माँ ने, मैंने दो ही ने दी थी। अच्छा, कणिका दबाव वबाव में इनको जमीन नहीं बेची आपने? नहीं कण के दबाव में नहीं आई, हमारी माँ ने खुद ने क्यों के बेच दे बेटा, तो वैसे बेची।
अच्छा, आप दोई की सहमति थी जमीन हाँ, बनाने होती है नहीं? दो ही की सहमति हमारी माँ बाली बाई के और हमारा राम प्रसाद की सहमति थी। लीलाराम सालवी, ग्राम फोपलिया। अच्छा, तो आपने कण की जमीन खरीदी? बालीबाई पति रोडीलाल, राम प्रसाद पिता रोडीलाल बलई, उनकी ज़मीन खरीदी मैंने। कितनी जमीन थी? 16 आरी उस बालीबाई की और 16 ही राम प्रसाद जी। अच्छा, तो रजिस्ट्री हो गई आपके नाम पे? रजिस्ट्री हो गई और जिस दिन रजिस्ट्री हो गई उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मेरे को कब्जा दिया। मैंने हकत जोताई करी और फसल सोयाबीन की फसल बोरे की थी। सर्वे नंबर है 17, 20, 21 और 75, उसमें मैंने कब्जा ले लिया। खड़ी सोयाबीन की फसल बोरे की है। और अभी कुछ 8 दिन पहले सामने वाले व्यक्ति ने, सुरेश पिता रोडीलाल ने, रात में दवाई का छिड़काव करके सोयाबीन की फसल नष्ट कर दी मेरी। तो जमीन आपने खरीदी तो उन्होंने क्यों छिड़काव किया? उसको मेरे नामांतरण पे भी आपत्ति लगाई और नामांतरण खारिज करवा दिया। ये उसकी जलन भावना थी कि इन्होंने जमीन क्यों खरीदी, इसलिए उसने रात में दवाई की छिड़काव करके फसल नष्ट कर दी। उसकी इच्छा है कि मैं जमीन, मेरी माँ को और भाई को जमीन नहीं बेचने दूं और जमीन मेरे ही रहना चाहिए। फिर मैंने रिपोर्ट डाली थाने में, उसके नाम की नाम वाइज रिपोर्ट डाली, तो चल रही है कार्रवाई। उदयराम सालवी, कैसा गाँव रहो आप? पोपलिया। पोपलिया। अच्छा, ये जमीन को लेकर आपको क्या जानकारी है? वो मेरे और बाली भाई राम प्रसाद के एक ही मेहर है। मैं इनके मेहर का पड़ोसी हूँ और इन्होंने ज़मीन का सौदा किया लीलाराम सालवी के। तो वो क्या हुआ कि इन्होंने ज़मीन खरीदी और इन्होंने ले भी ली और इन्होंने जो है कब्ज़ा लीलाराम सालवी को दे दिया। इन्होंने ज़मीन भी बहुत दी। तो उसने सुरेश ने मतलब आपत्ति लगा के नहीं कहा, ये नामांतरण खारिज करवा दिया। जमीन तो बाली बाई की और उनके पुत्र की है, राम प्रसाद की। हाँ, तो उनकी है, उन्होंने सौदा कर दिया लीलाराम के। लीलाराम ने ले ली, रजिस्ट्री हो गई, पर मैं सौदे में भी साथ था। तो क्या हुआ कि उन्हें आपत्ति लगा दी। उसकी मतलब मोड़ीराम का कहना है, वो सुरेश का कहना है कि ये लीलाराम जो हट जाए, यहाँ से पीछे हट जाए ज़मीन से, नामांतरण में उसने खारिज करवा दिया। लीलाराम अगर पीछे हट जाए तो बाली भाई को, राम प्रसाद को डरा धमका के भगा दूंगा मैं यहाँ से, गांव से। आए दिन उसकी माँ के साथ में मारपीट करते हैं, दोनों जने मेरे पड़ोस में ही हैं। मारपीट करते हैं, वो सोच रहा है कि राम प्रसाद और बाली भाई भग जाए तो सुरेश की और उसकी घरवाली की मंशा है कि सारी ज़मीन मैं अकेला रख लूँगा। तो इसकी सूचना आपने पुलिस थाना में या टप्पा कार्यालय तहसीलदार को बताई? बिल्कुल, तहसीलदार साहब को अपन ने आवेदन दिया कि इनके आधी ज़मीन शासकीय इनकी है, तो उसने कब्जा कर रखा है। तो तहसीलदार साहब ने कब्जा हटाने का आदेश निकाल दिया। हमने वो आवेदन लीलाराम जी ने और बाली भाई ने, राम प्रसाद ने थाने में दिया। तो थाना प्रभारी ने, थाने वाले ने तहसीलदार साहब को कब्जा हटाने का नोटिस भी पहुंचा दिया। तो अब तहसीलदार साहब से हमारी ये कहना है कि कहीं विवाद में ये एक आध मारामुरी नहीं हो जाए, विवाद ना हो, वो कब्जा हटा दे तो ये शांति हो जाए। ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है तहसीलदार साहब से, एसपी साहब से, थाने वाले से, सबसे, कि ये लड़ाई ना हो, कब्जा हटा दे इनका और नामांतरण हो जाए इनका। बस ये इतनी सी ये हमारी, हम पड़ोसी है इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि विवाद ना बढ़े, इसको पुलिस, तहसीलदार साहब सभी मिलके इनको शांत करे, जैसे तैसे करे। जो ग्राम फोपलिया का लीलाराम और सुरेश का जो नामांतरण का विवाद हमारे यहाँ न्यायालय में प्रचलित था, वो विधिवत दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत जो है उसका निराकरण इस न्यायालय के द्वारा कर दिया गया है। उसमें जो है आवेदक के पक्ष में आदेश नहीं हुआ है। आवेदक जो है लीलाराम, वो उससे असंतुष्ट है, तो उन्हें जो है इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध वरिष्ठ सक्षम न्यायालय में अपील करने की समझाइश दी गई है। साथ ही जो अतिक्रमण का विषय है उसमें भी न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होकर उसमें आदेश पारित हुआ है और जो है उसमें अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। संभव से ये अतिक्रमण कब तक हटाने का? उसमें शीघ्र ही न्यायालय के द्वारा जल्द गठन करके अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।